जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम योर फेलो ट्रेडर अय्यूब राना एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं ट्रेडिंग के वो डिस्कस करेंगे जो कि फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस है। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इनकी पहचान क्या है और इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। सेकंड चीज़ क्या होगी, इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप जगह-जगह बनते हैं। कौन-सा वॉल्यूम इम्बैलेंस पिक करना है, कौन-सा फेयर वैल्यू गैप पिक करना है, किस पे ट्रेड करनी है, किस तरह ट्रेड करनी है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाई जाएँगी। ठीक है जी? चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको बताऊँगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप जो होता है ये इस तरह से 3 कैंडल फॉर्मेशन होती है कि फर्स्ट कैंडल जो है पहले हम यहाँ पे देखेंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप, यानी कि जो बाय की लेग में एक फेयर वैल्यू गैप बनता है उसको हम देखेंगे। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है जी? अब ये कैसे बनता है? ये आपकी है फर्स्ट कैंडल। ठीक है जी? ये आपकी फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड, ये आपकी थर्ड कैंडल है। थर्ड कैंडल के लो के दरमियान एक गैप होता है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई आ गया, ये थर्ड कैंडल का लो आ गया। इसके दरमियान यहाँ पे इस एरिया में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, कोई विक नहीं है। यहाँ पे इसलिए इस एरिया को कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये क्या शो करता है? ये एग्रेसिवनेस शो करता है कि मार्केट में एग्रेसिव बाइंग हो रही है, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आई, बल्कि यहाँ पे इसने गैप छोड़ दिया। तो 3 कैंडल इस तरह से बनती हैं कि फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के दरमियान कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती, एक गैप होता है जिसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये बाय की मूव में भी बन सकता है, सेल की मूव में भी बन सकता है। सेल की मूव में कैसे बनता है यहाँ पे देखें, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये आपकी थर्ड कैंडल। अब फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान ये जो एरिया है जहाँ पे कोई भी विक नहीं है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। यानी कि ये शो करता है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं और मार्केट में मोमेंटम है सेलिंग का। इसकी वजह से मार्केट जो है पुशिंग डाउन, यानी कि मार्केट को डाउन पुश किया जा रहा है और मार्केट ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं ले रही। तो इस वजह से ये एरियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं। अब इनको ट्रेड कैसे किया जाता है? जो भी हर फेयर वैल्यू गैप जो है वो ट्रेडेबल नहीं होता। फेयर वैल्यू गैप जो है इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो साथ में आपको स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपने सीखना है तो मेरी फॉरेक्स एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फेयर वैल्यू गैप जो कि स्ट्रक्चर लो पे बनता है, यानी कि आपके एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बनता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होता है, उसमें काफ़ी अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है। या फिर जब स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूएशन में भी फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं स्ट्रक्चर को कंटिन्यू होने में हेल्प करते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये गोल्ड का 15 मिनट्स का चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा कि कैसे ये फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड ली जाती है और कैसे ये स्ट्रक्चरल कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, ये 15 मिनट का चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मार्केट ने क्या है, लो लगाया है यहाँ पे। लो लगाने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव जिसने शो किया कि मार्केट में बायर्स जो हैं स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव बाइंग हुई। ये आपकी फर्स्ट कैंडल का हाई, ये थर्ड कैंडल का लो। इसके दरमियान क्या था, गैप था। गैप होने के बाद मार्केट ने ये 3 कैंडल्स क्लोज कर दी। उसके बाद फोर्थ कैंडल जो आई उसने इसमें टेस्ट किया, फिफ्थ कैंडल ने। फोर्थ कैंडल ऊपर गई, फिफ्थ ने इसमें टेस्ट किया और इस कैंडल फिफ्थ कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चली गई, जिसने शो किया कि ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। आफ्टर दैट मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो फेयर वैल्यू गैप था वो ये था। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, के दरमियान ये गैप, गैप के दरमियान आपकी फोर्थ और फिफ्थ कैंडल्स आई और यहाँ से बाइंग हो गई, ठीक है। इस तरह मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते जा रही है। उसके बाद क्या हुआ जी, मार्केट ने ये प्रीवियस हाई ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा-सा फेयर वैल्यू गैप था। ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो और इसके दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप, ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। अगर टेस्ट नहीं होता तो अलग बात है, अगर टेस्ट होता है तो ये जो है इन ट्रेंड, ये फेयर वैल्यू गैप जो बनते हैं ये मार्केट को पुश करते हैं इसके ट्रेंड को कंटिन्यू होने में। और अगर ये आपके यानी कि रिवर्सल पॉइंट्स पे बनते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फिर इसके अंदर आके आपको एंट्री कंफर्मेशन देखनी पड़ती है। उस बेस पे आप मार्केट में एंटर ले होते हैं, सेल या बाय की ट्रेड लेते हैं। वो एंट्री कन्फर्मेशंस क्या होती हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो है जो कि मैंने अपलोड की हुई है। आप मेरी फॉरेक्स एजुकेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट हम कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और उसको कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट जो है मार्केट ऊपर जाती गई। आप देखिए मार्केट ने क्या किया, एक इतना बड़ा वॉल्यूम, सॉरी ये फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पे। ये देखें, ये लो और ये हाई, ये पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको देखें तो। अब जब मार्केट ऊपर रेंज कर रही थी, मार्केट रेंज करने के साथ मार्केट थी तो बुलिश। बुलिश मार्केट क्या करती है, सेल साइड लिक्विडिटी लेती है।
अब ये जो लोज़ थे इनके नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने आके नीचे की लिक्विडिटी क्लियर की इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में, ये जो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप, आई एम कन्फ्यूजिंग द फेयर वैल्यू गैप विद वॉल्यूम इम्बैलेंस, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है? तो इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई, यहाँ पे देखें, ये एग्ज़ैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और यहाँ से टैप करके ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप का क्या रोल रहा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे मार्केट आई और ऊपर चली गई। दोबारा इसमें आई और यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है? प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर, बाय का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। अब इन सब चीज़ों को, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर की समझ होना आपको लाज़मी है। आफ्टर दैट आप देखिए मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है और अभी अनमिटिगेटेड है। मार्केट नीचे आगे इसको मिटिगेट कर सकती है और यहाँ से अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकती है। इस तरह से जो है आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हैं। हम एक सेलिंग लेग में भी इसकी वो देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, यानी कि सेल में ये किस तरह काम करता है। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं सेलिंग के भी होते हैं और बाइंग, यानी कि दोनों लेग्स में बनते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने एक्ज़ैक्टली इसको टेस्ट किया, सेलिंग का ट्रेंड था और यहाँ पे डाउन। आफ्टर दैट आप देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के टेस्ट करने आई। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसको टेस्ट किया एंड डाउन। इस तरह से फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं आपको ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जी आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस का। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? इसके डिफरेंट नाम हैं, यानी कि कोई इसे कह लें कि ब्रेकअवे गैप कहता है, कोई वीक ओपनिंग गैप, डे ओपनिंग गैप भी कहा जाता है, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस भी कहा जाता है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। दोनों चीज़ें फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस तब होता है जब मार्केट में ओपनिंग पे गैप आता है, यानी कि डे ओपन हुआ, फॉर एग्जांपल गोल्ड क्लोज था 1830 पे, ओपन हुआ 1850 पे, $20 का ये जो गैप है इसको कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, यानी कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया जिसकी वजह से ये जो $20 की प्राइस है स्किप हो गई। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी इसको कहा जाता है, डे ओपनिंग गैप भी कहा जाता है, वीक ओपनिंग गैप भी कहा जाता है अगर तो ये आफ्टर द वीक ये गैप हुआ है और इसको ब्रेक अवे गैप्स भी कहा जाता है। ये बनता कैसे है? अब फॉर एग्जांपल पिछला डे जो है वो आपका क्लोज हुआ यहाँ पे। अब जब 1 दिन क्लोज़ होता है, उसके बाद सेकंड डे की ओपनिंग होती है। जो सेकंड डे ओपन हुआ, जो यहाँ पे हुआ, हालाँकि उसको होना यहाँ पे चाहिए था, इस जगह पे, ठीक है? बट ये जो एरिया है, इसको मार्केट ने स्किप कर दिया, यानी कि व मार्केट में बाइंग प्रेशर इतना था कि ये एरिया ओपनिंग से पहले ही स्किप हो गया, तो इसको कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर तो ये बाय की लेग में बने, यानी कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ वॉल्यूम इम्बैलेंस दे, ऊपर की तरफ गैप दे, बाय की तरफ गैप दे, तो इसका मतलब होता है मार्केट में बाइंग प्रेशर है। तो फिर ये जो एरिया होता है, ये एज़ अ सपोर्ट मार्केट में काम करता है और यहाँ से फिर मार्केट मज़ीद अपना, यानी कि अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है और ऊपर जा सकती है। एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड इसमें ये होता है कि मार्केट डाउन थी। डाउन आते हुए मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी। अब नेक्स्ट डे जो ओपन होना था उसको चाहिए था कि वो यहाँ से ओपन हो ताकि यहाँ पे कोई गैप ना हो। बट इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा लगता है कि ओपनिंग के दौरान ही मार्केट में इतना एक एरिया जो है ये स्किप हो जाता है प्राइस का। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1860 पे मार्केट थी, ओपनिंग हुई 1820 पे, $40 का जो एरिया है वो स्किप हो गया। इसको कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, यानी कि ओपनिंग गैप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज़ हुई थी। ये एरिया जो है ये मार्केट ने ये प्राइस स्किप कर दी। इसको कहा जाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस या ब्रेकअवे गैप या फिर ओपनिंग गैप्स। तो जब मार्केट डाउन साइड पे एक गैप देती है, डाउन साइड पे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इसका क्या मकसद होता है कि मार्केट वीक है, मार्केट में सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में मज़ीद सेलिंग आ सकती है। ये जो एरिया होता है फिर मार्केट इसको टेस्ट करती है एज़ ए रेजिस्टेंस। इस एरिया में जाके यहाँ पे फिर डाउन मज़ीद आ सकती है। तो ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस होते हैं और गैप्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब मार्केट इन एरियाज़ में जाती है तो इन यहाँ से क्विकली रिएक्शन देखने को मिलता है, फिर यहाँ से मज़ीद इसका ट्रेंड कंटिन्यू होता है। अभी हम इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि रिसेंटली जो है हमास और हमास और इसराइल की वॉर की वजह से गोल्ड में जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस आया है, ओपनिंग गैप आया है। यानी कि गोल्ड क्लोज़्ड था यहाँ पे ऑलमोस्ट 1832 पे, जबकि नेक्स्ट वीक जो ओपनिंग हुई है वो आपकी 1847 के आस-पास हुई है। 32 से 47 ऑलमोस्ट 150 पिप्स का ये गैप है और यहाँ पे मार्केट ने इस गैप को एज़ अ सपोर्ट बनाया है, क्योंकि जब
देखिए इतना बड़ा गैप है, इसका क्या मतलब है कि गोल्ड में अब बाइंग प्रेशर है, गोल्ड बुलिश है। तो मार्केट ने इसको टेस्ट किया, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को, गैप को, यहाँ पे अगेन यहाँ से बुलिश मूवमेंट ली और बाय चला गया। अब अगेन भी मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आती है, तो ये एज़ ए सपोर्ट काम करेगा, ये एज़ ए क्विकली रिएक्शन मार्केट में इसमें देखने को मिलेगा इसी एरिया में। इसी तरह अगर हम ऑयल के एग्ज़ाम्पल लें, ऑयल में भी हमें गैप देखने को मिला है ड्यू टू हमास एंड इसराइल वार। यहाँ पे देखें तो ऑयल क्लोज्ड था ऑलमोस्ट आपके पास 82.75 पे, ओपन हुआ है 85 पे। 82.7 से 85 यानी कि ऑलमोस्ट 230 पिप्स का एक गैप आया है। ये गैप जो है शो करता है कि गोल्ड इसमें ऑयल में बाइंग हो रही है, ऑयल स्ट्रांग है और इसकी प्राइसेज़ मज़ीद बढ़ सकती हैं। अब देखें इसने एज़ ए सपोर्ट काम किया है। यहाँ पे जब ऑयल ने इसको अगेन टेस्ट किया, यहाँ से टेस्ट लेने के बाद दोबारा वापस ऊपर चला गया। तो ये जो गैप्स हैं, ये एज़ ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं। अगेन मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है, तो ये एरिया अच्छा रिएक्शन दे सकता है और यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो कंक्लूडिंग द वीडियो, आपने क्या सीखा तो कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं? 3 कैंडल फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो है एक गैप होता है, जहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती, उस एरिया को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। शो करता है मार्केट में अगर सेलिंग ट्रेंड में से बना है फेयर वैल्यू गैप, तो सेलिंग प्रेशर को शो करता है, बाइंग ट्रेंड में बना है तो बाइंग प्रेशर को शो करता है। फिर उन एरियाज़ में अगर वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो आप एज़ ए कंटिन्यूएशन देखेंगे। अगर वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रिवर्सल एरियाज़ पे बने हैं फेयर वैल्यू गैप्स, तो वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकते हैं, वहाँ से आपकी अच्छी एंट्री बन सकती है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट था कि वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप्स क्या होते हैं? मार्केट जब क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे जब ओपन होती है, तो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस में एक डिफरेंस होता है। ये अब कह लें कि बाय साइड पे भी डिफरेंस हो सकता है, यानी कि प्राइसेज़ हायर भी ओपन हो सकती हैं, डाउन साइड पे भी डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है, यानी कि प्राइसेज़ लोअर भी हो सकती हैं। तो ये जो गैप्स होते हैं, अगर जिस तरह मतलब कि सेल साइड का गैप है या बाय साइड का गैप है, उसी तरह मार्केट को ये मोमेंटम शो करता है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हैं या बायर्स स्ट्रांग हैं, यानी कि प्राइसेज़ अप जा रही हैं या डाउन जा रही हैं। फिर ये जो गैप्स हैं एज़ अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।